दूल्हे के लिए चंद नसीहतें। शादी की रात पर तफसीली गुफ्तगू करने से पहले दूल्हे के लिए चंद नसीहतें पेश कर देना मुनासिब है। ये बात मालूम है कि दूल्हा एक मर्द होता है, इसीलिए तभी तौर पर ज़्यादा होशियार, ज़्यादा अक्लमंद और ज़्यादा बाहिकमत और ज़्यादा बाशऊर रहता है। बहुत से मामलात को अज खुद समझ लेता है और बहुत सी मुश्किलात को अज खुद हल कर लेता है। उसे नसीहत की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। शायद इसलिए तारीखी और अदबी किताबों में दूल्हे के लिए बहुत कम नसीहतें पाई जाती हैं। फिर भी जो वाक़यात और नसीहत की बातें मिल सकी हैं काफ़ी दिलचस्प, पुरलुत्फ़ और मुफीद है। पहला वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जब उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह के लिए उनके वालिद मोहतरम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हुस्न माशरत और हुस्न सोहबत की शर्त लगाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तवील गुफ्तगू ना की, ना कोई वहज़ फरमाया, बल्कि फ़कत चंद ऐसे जामो माने अल्फाज इस्तेमाल किए जिनमें वो सब कुछ आ गया जो एक बाप अपने दामाद से अपनी बेटी के लिए चाहता है। एक बाप यही तो चाहता है कि जो मर्द उसकी बेटी का शोहर बने वो उसके साथ अच्छे अंदाज में रहे, उसके हुकूक की निगरानी और पासबानी करे और उसके हुकूक अदा करते हुए उसके साथ उसने माशरत का रवैया अपनाए। दूसरा वाक़या आसा बिन मुआविया ने इब्न ज़री की बेटी उमरा को पैगाम निकाह दिया। यही उमरा है जिनको बाद में तारीख में आमर बिन सासा के नाम से शोहरत हासिल हुई। अबू उमरा ने सासा का पैगाम निकाह कबूल किया और उस वक्त एक मुख्तसर और नसीहत की। उन्होंने कहा, सासा तुम मेरे जिगर का टुकड़ा तलब करने आए हो, तुम मेरी बच्ची पर रहम करना, उसके साथ मेहरबानी और शफकत से पेश आना, उसके साथ बाप सा सलूक करना। इस मुख्तसर नसीहत में अबू उमरा ने बहुत कुछ कह दिया। उसने याद दिलाया कि सासा तुम कोई सामान मसलन रेडियो, टीवी, टेलीविज़न या कंप्यूटर तलब करने नहीं आए हो और ना कोई हैवान मसलन बकरी, गाय या ऊँट वगैरह तलब करने आए हो, बल्कि तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरे खून का एक हिस्सा, जान, बदर, लख्त, जिगर और नूर नज़र का सवाल करने आए हो। अगर मैं अपनी लख्त जिगर तुम्हारे हवाले कर दूँ तो इसका ख्याल रखना और इसके साथ रहम शफकत का बर्ताव करना। और याद रखना कि एक शोहर को बाप की तरह होना चाहिए। एक बाप अपनी हर तकलीफ और हर दुख दर्द पर तड़प जाता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है। तमाम हालात में उसकी खुशी और आराम और राहत के लिए हर सामान मुहैया करता है, उसके लिए गैरतमंद होता है, उसकी पासबानी और निगरानी करता है और हर शर मुसीबत से उसकी हिफाजत करता है, उसका हर तरह से ख्याल रखता है। बीमार पड़े तो इलाज करना और पूरी तरह आराम देता है। इसी तरह एक शोहर को भी बाप की तरह, गैरतमंद बाप की तरह, मुहाफ़िज़ व पासबान बाप की तरह, हमायत और रियायत और देख रेख करने वाला बाप ही की तरह, दुखों और मुसीबतों में तड़प जाने वाला, अपनी ताकत भर हर तरह का आराम पहुँचाने में कोशिश और सदा खुश व खरम देखने का आरजूमंद होना चाहिए। अगर मज़कूरा नसीहत के मुताबिक अमल किया जाए और एक शोहर अपनी बीवी का उसी तरह ख्याल रखे जिस तरह एक बाप अपनी बेटी का ख्याल रखता है, तो गोया एक औरत की ज़िंदगी में शादी से कोई ख़ास तब्दीली नहीं होगी। सिर्फ घर तब्दील होगा, लेकिन तौर तरीके और आराम और राहत के सारे असबाब पहले ही की तरह मैसर रहेंगे और वैसे ही चहकती रहेगी जैसा कि पुराने घर में थी। तीसरा वाक़या उस्मान बिन उम्बा ने उकबा की बेटी को पैगाम निकाह दिया। उकबा उनके चाचा थे और मंगेतर उनकी चचेरी बहन उकबा ने उस्मान से कहा, भतीजे तुम तो मेरे निहायत करीबी, अजीज़ और मेरे नज़दीक बड़े मुअज़्ज़ज़ हो। मैं तुम्हारी तलब कैसे रद्द कर सकता हूँ और तुम्हें खाली हाथ नाकाम नामुराद कैसे वापस लौटा सकता हूँ। लेकिन मेरी एक बात सुनो, याद रहे कि जिस तरह तुम मेरे अजीज़ हो वैसे ही वो भी मेरे जिगर का टुकड़ा है। तुम उसकी इज्जत करना, उसकी तौहीन से बचना, हर जगह उसके बाप, उसके भाइयों और अहल ख़ानदान की तारीफ़ व सताइश करना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी इज्जत हमारी नज़रों में और बढ़ जाएगी और तुम्हारा कद ऊंचा हो जाएगा। उसके बरखिलाफ़ अगर तुमने हमारी बेइज्जती की और बदनामी की तो तुम्हारी इज्जत हमारी नज़रों से भी गिर जाएगी और उसकी नज़रों से भी, और तुम्हारा कद पुख्ता हो जाएगा, नेज़ तुम्हारी शख्सियत दागदार हो जाएगी। मज़कूरा वाक़यात को अगर सामने रख कर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि एक बाप अपनी बेटी के लिए अपने दामाद से दर्जा झैल इखलाक चाहता है, उसकी बेटी के साथ अच्छे अंदाज में गुजर बसर करे, उसकी इज्जत तकरीम करे, उसको आराम और राहत पहुँचाए।
اور اسے اپنے چمن کی خوشبو بنائے۔ ایک باپ اپنے دماد سے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا۔ اب کچھ نسخہ جات پیش خدمت ہے کمزوری کے لیے۔ کیکر کی کچی پھلیوں کا شیرہ نکال کر اس میں ماش کے سالم دانے اس قدر ڈالے کہ شیرہ 2 انچ اوپر رہے۔ جب شیرہ خشک ہو جائے تو ماش کے دانوں کو ہاتھوں سے مل کر چھلکا دور کریں اور اچھی طرح پیس کر دیسی گھی خالص میں بھون لیں۔ اس کے بعد بقدر ضرورت مغز بادام، مغز پستہ اور مصری ملا لیں اور سفوف بنا لیں۔ 20 گرام سے 30 گرام ہمراہ دودھ دیں۔ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کمزوری میں بہت مفید ہے اور بہت مؤثر ہے۔ کیکر کا دیگر استعمال میں جنسی امراض مثلاً جریان، احتلام، سرطِ انزال اور مادہ منویہ کا رقیق یعنی پتلا ہو جانا میں بہت مؤثر ہے۔ جریان کے لیے پھلی کیکر 20 گرام، تالم خانہ 10 گرام، بیج بند 10 گرام، مصری 25 گرام، سب کا باریک سفوف بنائیں۔ 3 سے 5 گرام صبح شام دودھ کے ساتھ لیں۔ ہر قسم کے جریان کے لیے مفید ہے۔ منی کا پتلا ہونا، گوند داغ، گوند کیکر، پھلی کیکر، موصلی سفید، موصلی سیاہ، تالم خانہ، اندر جوشیرے، احمد سرخ، ہر ایک ہم وزن کوٹ چھان تمام وزن کے آدھے وزن میں مصری ملا کر سفوف بنائیں اور 5 گرام ہمراہ دودھ نیم گرم استعمال کریں۔ منی کا پتلا پن ٹھیک ہو جائے گا۔